यदि आप लोग आपके भीतर, आप लोगों के भीतर भी इस तरह का भाव है, छुआछूत का भाव है, भेदभाव है, जाति विशेष का भेदभाव है, तो आप ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते हो। व्यक्ति को ब्रह्म ब्रह्म तक पहुंचने के लिए सारे भेद मिटाना पड़ता है। ऊंच नीच, छोटा बड़ा, सब छोड़ना पड़ता है। जिस व्यक्ति के अंदर, आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर अपनत्व की भावना है, ऊंच नीच की भावना है, जाति पाति की भावना है, छोटे बड़े की भावना है, वह व्यक्ति ब्रह्म तक कभी नहीं पहुंच पाता है। आपने किसी ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति को उठा लीजिए, तो ब्रह्मज्ञानी जो व्यक्ति होता है वह जब किसी से मिलता है, यदि बच्चे से भी मिलता है तो बच्चे जैसे खेलने लगता है, बूढ़े से मिलता है तो बूढ़े जैसा व्यवहार करता है, किसी नौजवान व्यक्ति से मिलता है तो उसके जैसा व्यवहार करने लगता है, किसी से भेद उसका नहीं रहता है। और जो आम इंसान होता है, जो तुच्छ इंसान होता है, वह हर समय अपने अहंकार के कारण हर एक व्यक्ति से भेद करने लगता है। उसके अंदर ये भाव होता है। वह इसीलिए जो है व्यक्ति न इस संसार में ऊंचा उठ पाता है, न पारलौकिक संसार में ऊंचा उठ पाता है, न आध्यात्म के क्षेत्र में ऊंचा उठ पाता है। इसीलिए सबसे पहले तो अपने भीतर की इस बुराई को नष्ट कर दीजिए। क्योंकि यदि हमें ब्रह्म की चर्या करनी है तो ब्रह्म की चर्या ये नहीं है भेदभाव करना, गर्व करना, अहंकार करना, ऊंच नीच का भेदभाव करना, छोटे बड़े का भेदभाव करना। यदि यह भाव है ना, तो भी आप नहीं पहुंच पाओगे। घरों में लोग जो है जब जीते हैं अपने जीवन को, तो मैंने देखा है वहां पे भी बड़े अहंकार में जीते हैं। एक बड़ा परिवार है तो बड़े परिवार में भी लोग बड़े अहंकार में जीते हैं। मैं देखा हूँ जो घर का बड़ा व्यक्ति होता है वो इतना अहंकार में होता है कि छोटे व्यक्ति उसके सामने आते तक नहीं है, उसके सामने बात नहीं कर पाते, उसके परिवार के सदस्य ही नहीं बात कर पाते। मैंने देखा है बहुत से परिवार में उसके सामने तक नहीं जा पाते हैं। इसका मतलब कि आपका अहंकार, आपका क्रोध बहुत ज़्यादा है। और वो किसका अहंकार है? धन दौलत का, रुपए पैसे का, श्रेष्ठ होने का, ऊंची नीची जाति पात का, व्यवस्था होने के कारण जो है जो व्यक्ति इन झंझटों में फंस जाता है, वह जीवन के परम सुख के तरफ, परम आनंद के तरफ, मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कभी भी किसी साधु संत महात्मा की कभी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसे ज्ञान जरूर पूछ लो। तो ये भाव यदि आपके भीतर है ना, तो ब्रह्म से कनेक्शन कट जाता है। क्योंकि ब्रह्म ये कहता है कि यह व्यक्ति की मानसिकता तुच्छ है भाई, और तुच्छ मानसिकता वाला व्यक्ति कभी ऊंचाइयों को नहीं छूता है। हम ब्रह्म से वंचित क्यों हो जाते हैं? हम ब्रह्म से वंचित इसीलिए हो जाते हैं कि हमारे अंदर भेदभाव है। ठीक है, किसका भेदभाव है? हम यदि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी अहंकार आ जाता है। घर पे यदि हम पैसे कमा के लाते हैं तो उसका भी हम अहंकार दिखाते हैं। उसका भी अहंकार नहीं होना चाहिए आपके भीतर, क्योंकि आप कर ही नहीं रहे हो। जो करता अपने आप को मान लेता है, वह ब्रह्म की नजरों में वह ब्रह्म उसकी उपेक्षा करने लगता है और कहता है कि सब कार्य तो मैं कर रहा हूं, और ये अपने आप को कर्ता मान रहा है और झूठ मूठ का अहंकार कर रहा है। इसलिए जीवन में कभी अहंकार मत करिए, क्योंकि जो भी हो रहा है वो आपके द्वारा नहीं हो रहा है। आप नहीं रहोगे तो भी होगा, संसार तो भी चलने वाला है। फिर आप कर्ता क्यों मानते हो अपने आप को? लोगों की सबसे बड़ी कमी यही होती है कि अपने आप को कर्ता मान देते हैं। आप जो अपना निजी काम करते हो ना, उसमें भी कर्तापन मत रखो, अहंकार नहीं आएगा। अहंकार मत उत्पन्न होने दीजिए कि मैं जीवन को ऐसे जिया करें कि मैंने कहा ना कि एक छोटा सा जानवर भी है ना, जो जंगली जानवर भी यदि आपके पास चला आए तो पूंछ दुम हिला करके आपसे चिपकने की कोशिश करे। ऐसा व्यवहार होना चाहिए। क्या आप लोग ऐसा व्यवहार बनाए हो कि आप लोगों से कोई जुड़ सके?
कहीं ऐसा तो नहीं व्यवहार बनाए हो कि आप चेहरा ऐसा बना लेते हो कि दूर से व्यक्ति देख के कहता है नहीं यार उसके पास नहीं जाएंगे। एक भीख मांगने वाला भी व्यक्ति उसी से मांगता है जो दे सकता है। मैं उज्जैन में गया हुआ था, एक जगह पे मैं जो है पोहा खा रहा था, ठीक है, पोहा जलेबी खा रहा था, तो एक व्यक्ति आया, वहाँ पे बहुत से लोग थे और उसने किसी से भी नहीं कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे नाश्ता करना है। तो वो बोला मुझे चाय पिला दो थोड़ा सा। बहुत भीड़ थी और किसी से, वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, किसी के पास नहीं आया। मैंने कहा कि ठीक है आप ले लो आप। तो वह लिया और बड़ा प्रसन्न हुआ, उतने में लगा कि उसको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई, ठीक है, और इतना प्रसन्न हुआ कि थोड़ा सा तो चाय पिया, बहुत आशीर्वाद दे के गया। मैंने कहा कि और कुछ खाना है तो खा लो भाई। बोला नहीं बस हो गया। तो अपने भीतर इतना व्यवस्था, अपने अपने आप को ऐसे बनाओ कि हर व्यक्ति आपके पास सहज हो जाए। अपने व्यवहार को इतना सजग बनाओ, इतना लचीला बनाओ, फ्लेक्सिबल बनाओ कि आपसे, आपके पास आने में किसी को हिचकिचाहट ना हो। अहंकार नहीं होना चाहिए, दंभ नहीं होना चाहिए। मेरे साथ अक्सर ऐसे ही हो जाता है। मैं एक जगह की बात नहीं कहता हूँ, कई जानवरों के पास भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये गुण है, मैं बता रहा हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति मुझे नहीं दिखा इसलिए मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं कहीं जाता हूँ दूसरे जगह भी तो कुत्ते हैं बिल्ली दूसरे को देखते हैं तो भौंकते हैं। मैं जब जाता हूँ तो पोंछ हिलाने लगते हैं। एक स्वभाव होता है, अपने आप को सरल जितना रखेंगे, जितना, देखिए सरलता धर्म का गुण है, योग का गुण है कि सरल जितना रहोगे। योग, गीता में कहा गया है कि जो सात्विक व्यक्ति होता है उसके अंदर सरलता का गुण होता है। तो यदि सरल होना है तो आपको क्या करना चाहिए? सात्विक होना है तो सरलता का गुण अपनाइए, सॉरी, सात्विक यदि होना है तो सरलता का गुण अपने भीतर विकसित करिए। अहंकार मत रखिए, ठीक है, अहंकार को अपने भीतर से हटा दीजिए, अहंकार को अपने मन से मिटा दीजिए। अहंकार को जिसने भी मिटाया है वह मुक्ति को पाया है। जो व्यक्ति अहंकार को नहीं मिटा पाया है वह कहीं भी नहीं पहुंच पाया।